सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग मॉड्यूल के माध्यम से राम वनगमन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम सहर्ष वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को जाने के लिए तत्पर हो उठे। वन जाने से पूर्व वे अपने पिता से मिलने के लिए राजमहल में पहुंचे तो उनको देखते ही महाराज दशरथ ने उन्हें हृदय से लगा लिया और विलाप करते हुए वे मूर्छित हो गए। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ राजसी वस्त्रों का परित्याग किया और वल्कल वस्त्र धारण किए। महारानी कौशल्या ने सीता को पतिव्रत धर्म पालन करने के उपदेश दिए। द्वार पर सुमंत्र रथ लेकर उन्हें ले जाने के लिए तत्पर थे। राम लक्ष्मण ने सीता के साथ रथ की ओर प्रस्थान किया। महल में शोक का साम्राज्य छा गया। महाराज दशरथ बच्चे की भांति साथ चलने की हट करते हुए रथ के पीछे पीछे चल पड़े और कौशल्या भी उनके पीछे पीछे चल दी। दोनों लोगों की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती जा रही थी। सभी अयोध्यावासी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। राम ने बहुत समझाया सभी को, अयोध्यावासियों को भी बहुत मना किया, परंतु कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। राम की मना करने पर भी अयोध्यावासी वापस लौटने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तब प्रथम दिन का पड़ाव उन्होंने तमसा नदी के तट पर गंगा के किनारे डाला। इसके पश्चात जब आधी रात को सभी अयोध्यावासी सो रहे थे, गहरी नींद में थे, तब उन्होंने सुमंत्र से कहा कि चल दो, रथ को ले चलो। राम लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्यावासियों को सोता छोड़कर वे आगे की ओर प्रस्थान कर दिए। संध्या ढलते ढलते उनका रथ गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर जा पहुंचा। वहां पर निषादों के राजा गुह रहते थे। राम के आने की खबर सुनकर वे बहुत प्रफुल्लित हो उठे और उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित हुए। गुह को जब राम के होने का पता चला तो बहुत दुखी हुआ। उसने अपने राम से अपने यहाँ ठहरने के लिए कहा, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पिता की आज्ञा का मैं पालन करूंगा, 14 वर्ष में रहकर कंदमूल फल खाऊंगा। इस तरह से राम को गए हुए 1 सप्ताह बीत गए। तब राजा दशरथ बेसुध पड़े हुए थे। एक रात में उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप की याद आई। उन्होंने कौशल्या को अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि एक बार जब वे वन में शिकार करने के लिए गए थे, तब उन्हें उन दिनों शब्द भेदी बाण चलाने का बड़ा शौक था। शाम को जब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई हाथी नदी में पानी पी रहा है तो उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया, परंतु उसके पश्चात उन्होंने किसी युवक के कराहने की आवाज़ सुनी। वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनका बाण किसी युवक को लग गया है। उन्होंने उससे पूछा तो उसने अपने बारे में बताया। वह श्रवण कुमार था। उसने कहा कि मैं अपने माता पिता को पानी पिलाना चाहता था, आप माता पिता को मेरे पानी पिला दीजिए। जब वो पानी लेकर उनके माता पिता के पहुंचे तो और सारी बातें बताई तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जैसे हम दोनों अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह से तुम्हारे प्राण भी पुत्र वियोग के कारण ही जाएंगे। उन्होंने कौशल्या से कहा, इसीलिए मैं आज इस तरह से तड़प रहा हूं। इसके पश्चात रानियां विलाप करने लगी और उन्होंने राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए और महर्षि वशिष्ठ ने भरत को अयोध्या बुलवाने के लिए दूत भेजे। इस तरह से आपने देखा राम सीता लक्ष्मण के साथ वन में रहने लगे और ये थी राम वनगमन की कथा। जय हिंद।